उधर इस हादसे के बाद कोटा के जिला कलेक्टर टी रविकांत से हमारे संवाददाता बाबू धायल ने बात की। कलेक्टर ने भी 28 मौतों की पुष्टि की। बॉडी निकली है और भी निकलने की संभावना है। कुल मिलाकर जो है अभी 28 डेड बॉडी जो निकाल चुके हैं और सारी टीम्स लगे हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि और भी डेड बॉडी जो है वो निकाल पाएंगे। और हादसे की ताजा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं कोटा, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल जो लगातार मौके पर बने हुए हैं। जी बाबूलाल, 28 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और कितने लोगों के फंसे होने की उम्मीद है? 17 से 18 लोग और मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 23 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। 5 लोगों को 5 जो जने हैं उनके शव देख लिए गए हैं, जिन्हें निकालने के प्रयास अब भी जारी हैं। जिला कलेक्टर ने 28 जनों के मरने की या मौत की पुष्टि कर दी है। अब जो लोग हैं उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है और उनको उनके परिजनों को सौंपने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ में साइट इंचार्ज हैं मिस्टर राकेश जायसवाल जी, क्या क्या अरेंजमेंट किए जा रहे हैं इन लोगों के जो दूर दराज के प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं? काफ़ी दूर दराज के लोग हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, और इनके करीब 23 बॉडीज अभी तक रिकवर हो चुकी हैं और 5 बॉडीज़ को और देख लिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-3 घंटों में ये शेष बॉडीज रिकवर हो जाएंगी और इनके चिन्हीकरण के लिए जो है व्यवस्था की गई है और करीब 23 में से 20 बॉडीज जो है अभी तक चिन्हीकृत की जा चुकी हैं इनके परिजनों के द्वारा और 3 बॉडीज़ के अभी चिन्हीकरण की प्रक्रिया शेष है। और इनके लिए व्यवस्था ये की गई है कि जैसे जैसे ये इनके परिजन आते हैं इनको हम देने की व्यवस्था करेंगे और यहाँ से उनके पहुँचाने के लिए भी उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। क्या लगता है जो यहाँ पे रात कार्य चल रहे हैं, क्या संतुष्ट है? क्या जो मशीनरी लगी हुई है उसमें कहीं कोई कमी दिख रही है आप लोगों को? समस्त उपलब्ध संसाधन हमने इसमें झोंक दिए हैं और आर्मी है, अपना थर्मल है, CFCL है, लोकल जो पुल निर्माण कर रही थी कंपनी ITD, उसको भी हमने सहयोग लिया है। सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त हैं और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि कल दोपहर और शाम तक जो है हम जो शेष बॉडी रह गई हैं उनकी रिकवरी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। चंबल नदी में काफ़ी मलबा है, उसके नीचे भी जो है लोगों के दबे होने की आशंका है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कोशिश चल रही है अभी? जो बॉडीज पानी में दबी हुई हैं, कल गोताखोरों के द्वारा जो नेवी के आए हुए हैं उन डाइवर्स को भी लगाया जा रहा है और जो अनुमान है कि जो मुहाना है, किनारा है, उसके 10-12 फीट की रेडियस में ही अधिकांश बॉडीज अभी आज निकली हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे मलबा निकाला जाएगा उस मलबे के नीचे ही उन बॉडीज़ के होने की संभावना है और जो बॉडीज़ नीचे होंगी उसके लिए डाइवर्स का सहयोग लिया जा रहा है। नेवी के डाइवर्स ने आज बड़ा अच्छा काम किया है और सारी स्थान का जो है रैकिंग की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो बॉडीज़ मलबे में दबी हैं अथवा पानी में चली गई उनको हम रिकवर करने की स्थिति में रहेंगे। तो हुंडई है, गेमन है, जो कंपनियाँ बना रही थी, उनकी ओर से कोई तकनीकी सहयोग मिला है? आज उनके जो अधिकारीगण जो थे साइट पे थे उनके द्वारा भी इसमें सहायता उनसे ली जा रही है क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट से वो वाकिफ़ हैं, तो उनके द्वारा भी इसमें सहायता सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तो प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि 28 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है इस हादसे में और जो खबर है हमारे पास उसमें जो लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार दोनों कंपनियां हैं, गेमन और हुंडई, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको 5 दिन का PC रिमांड मिला है और पुलिस ने दोनों ही कंपनियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। उनका जो रिकॉर्ड है वो जब्त किया जा रहा है। तमाम जो नक्शे थे इस ब्रिज से जुड़े हुए वो जब्त किए जा रहे हैं और क्वालिटी किस तरह की इसमें इस्तेमाल की जा रही थी इसका भी पता लगाया जा रहा है। तो जांच जो प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ रही है। आज भी कई लोगों के बयान हुए हैं और माना यह जा रहा है कि अगले जो कुछ दिन होंगे वो बहुत ही अहम होंगे कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और बाबूलाल एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा हादसा हुआ इसमें जो एक हिस्सा पुल का नहीं गिर पाया था जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी गिरने की, उसकी क्या स्थिति है? उस पर किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है? जी प्रशांत, मैं सवाल आपका सुन नहीं पाया हूं, एक बार रिपीट कीजिएगा। जी बाबूलाल, जो एक हिस्सा बताया जा रहा था कि इस पुल का एक जो हिस्सा है वो अभी तक नहीं गिर पाया था, उसकी क्या स्थिति है? उसको गिराने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है जहां एक्सपर्ट्स वहां मौजूद हैं? जी, पुल का जो हिस्सा है उसके ठीक हम पीछे खड़े हुए हैं। ये वही हिस्सा है जो लगातार आगे तो बढ़ रहा है, अपनी जगह तो छोड़ रहा है, लेकिन इतना आगे भी नहीं बढ़ रहा है कि ये गिर सके। तो इसका मुआयना किया है, बाकायदा जांच की गई है इस हिस्से की कि क्या ये आगे गिर सकता है या बच सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने इस हिस्से का जो है परीक्षण किया एक तरह से। गेमन के भी लोग आए, हुंडई के लोगों को भी इसको दिखाया गया और जाँच के बाद ये पाया गया है कि ये हिस्सा फिलहाल ढहने की स्थिति में नहीं है। ये आगे जरूर जा रहा है, लेकिन जो
लास्ट का जो पिलर बना हुआ है जो काफी मजबूत है वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। तो माना यही गया आखिर में कि अगर बचाव और राहत कार्य को जारी रखना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। इसके बाद में जो है अधिकारी हैं उनकी ग्रीन सिग्नल मिली कि बचाव और राहत कार्य को जारी रखा जाए। जो कंपन होगा उसको ये झेल सकता है, उसको ये वहन कर सकता है। इसके बाद में जो राहत कार्य उनमें तेजी आई और उसी का नतीजा है कि 23 बॉडी जो है 23 शव जो है अब तक बरामद किए जा चुके हैं और जो 5 डेड बॉडीज दिखी हैं उनको बरामद करने के प्रयास चल रहे हैं। दोपहर तक जो कार्य था उसमें इसीलिए थोड़ी ढिलाई थी, थोड़ी सुस्ती थी, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये बार बार डरा रहा था अधिकारियों को, यहाँ पर जुटे हुए बचाव और राहत कर्मियों को कि कहीं ये ना ढह जाए। लेकिन एक तरह से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद में राहत और बचाव कार्य में तेजी आई है और एक तरह से जोखिम उठाया गया है जिसके नतीजे अभी तक पॉजिटिव रहे हैं। जी बाबूलाल, चूंकि इस वक्त अंधेरा हो चुका है तो राहत बचाव कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत इस वक्त पेश आ रही है? जी प्रशांत, मैं सवाल आपका ठीक से समझ नहीं आया, आवाज बहुत कम आ रही है। सिग्नल बहुत कमजोर है यहाँ पर। जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा आपने जिस तरह से हादसा हुआ है इस वक्त अंधेरा हो चुका है, राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत इस अंधेरे की वजह से आ रही है क्या? हो गए और जो नई कंपनियां इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पर झोंका गया है। तमाम मशीनरी यहाँ पर अवेलेबल है। जिला कलेक्टर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रमोद जैन भाया जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो यहाँ पर है। खुद गृह मंत्री शांति धारीवाल जयपुर में जरूर हैं लेकिन पूरी नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने इस हादसे को एक तरह से चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने साफ संकेत दिया है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। आगे आइंदा राजस्थान में कम से कम इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए सबक लिया जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तमाम लोगों का सहयोग लेकर आगे बढ़ रहा है और माना यह जा रहा है कि जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको प्राथमिकता से निकाला जाए ताकि उनके जो परिजन परेशान हो रहे हैं क्योंकि घटना को 50 घंटे होने को आ गए हैं, तो ऐसे में उनके आंसू पहुंचे जा सके, क्योंकि जो दुख है जो विपत्ति आई है उसको तो कम नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें सांत्वना तो दी जा सकती है। उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे कोटा संवाददाता बाबूलाल धायल जो लगातार मौके पर बने हुए हैं। उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, 23 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 5 जो शव हैं उनको देख तो लिया गया है, अब उनको निकालने की कवायद की जा रही है। इसके अलावा जो पूरी अभी तक की कवायद उसमें जो राहत और बचाव कार्य उसमें तेजी आई है। लगातार वहां पर सुरक्षा जो राहत और बचाव कार्य है वो जारी है, शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी 1 दर्जन लोगों के फंसे होने की वहां संभावना है, मलबे में दबे होने की संभावना बताई जा रही है।